हेलो एवरीवन। ये वीडियो है अनाउंसमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें मैं सी लैंग्वेज की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि इसकी प्लेलिस्ट कल से, जो प्लेलिस्ट की वीडियोस वगैरह हैं वो कल से आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, जिससे कि आपको मतलब कि पता लग जाए कि ये हम पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, सो सबसे पहले कि हम सी क्यू पढ़ रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, और भी लैंग्वेज आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले सी क्यू पढ़ रहे हैं। देखो, सी पढ़ने का मेन रीज़न क्या है। लेट सपोज़ कि आप सी प्लस प्लस पढ़ते हो और जावा पढ़ते हो। ठीक है, अगर आपने सी नहीं पढ़ी तो क्या होगा, मैं ये समझा रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, सी में क्या होता है, इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ वगैरह होती है, इनबिल्ट लाइब्रेरीज़। ठीक है, और जावा में भी सेम ही होता है। ठीक है, इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ वगैरह होती हैं, ये मतलब किसी ने बनाई होती है सबसे पहले लाइब्रेरीज़ वगैरह, और इसमें फंक्शन इंक्लूड होते हैं। बस आप लोग क्या कर रहे होते हो, उन फंक्शन को कॉल वगैरह मार रहे हो तो, और आपको कोई आउटपुट मिल रहा होता है वहाँ से। लेट सपोज आपने स्टैक बनाया, इन दोनों लैंग्वेज में स्टैक बनाया, वो इनबिल्ट स्टैक है। ठीक है, वो किसी ने पहले से बना के रखा हुआ है कहीं पे, आप उसके फंक्शन यूज़ करते हो, पॉप, टॉप, ये सब फंक्शन। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आगे जाके समझ में आ जाएगा। पॉप, टॉप। अब क्या सीन होता है, अब आपको रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है आप स्टैक की, रियल इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है स्टैक की। ठीक है, जब आपको रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है तो आप इसके फंक्शन को जैसे यूज़ कर रहे हो ना, तो इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेट सपोज़ कि कोडिंग क्या है, कोडिंग एक जो है लॉन्ग टर्म गोल है। ठीक है, ये 2 दिन में नहीं आने वाली। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा कोडिंग में। ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से सीखना पड़ेगा। लेट सपोज हम सी में अगर स्टैक कर रहे होते, ठीक है, स्टैक क्यू वगैरह आप जानते हो, तो अगर नहीं जानते हो तो कोई नहीं, आगे जान जाओगे। ठीक है, लेट सपोज अगर हम सी में स्टैक कर रहे होते तो क्या होता, तो हम यहाँ स्टैक की ना रियल इम्प्लीमेंटेशन करते। ठीक है, रियल इम्प्लीमेंटेशन, जिससे हम खुद के फंक्शन लिखते। लेट सपोज पॉप फंक्शन, टॉप फंक्शन, स्टैक एम्प्टी है नहीं है उसका फंक्शन, और भी कुछ फंक्शन होंगे जो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले हमने इसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन करी, हमने खुद देखा कि भाई स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी और क्यू की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये सब, इन सब की इम्प्लीमेंटेशन हमने खुद देखी पहले। फिर जाके हमने दूसरों के फंक्शन यूज़ करे जो दूसरों ने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, लेट सपोज कि दूसरों के फंक्शन क्या होंगे, टॉप होंगे, पॉप होंगे, तब आपको पता लग पाएगा कि हाँ भाई, अगर ये फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये आउटपुट मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उस फंक्शन से मुझे मिल सकता है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा, पहले खुद की इम्प्लीमेंटेशन करो। ठीक है, स्टैक क्योंकि तब जो है, जो सी प्लस प्लस में फिर आपका क्या आ जाता है, STL वगैरह आ जाती है, उसमें बहुत सारे फंक्शन वगैरह होते हैं, आइटरेटर वगैरह होता है, फिर वो यूज़ करते रहना। ठीक है, सबसे पहले ये जान जाओ कि हमें क्यों अपने खुद की रियल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सी प्लस उसमें जंप करते हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं रहता कि हम मतलब कि ये फंक्शन हमें क्या देने वाला है, रियल इम्प्लीमेंटेशन पता ही नहीं है। इंटरव्यू में पूछ ली जाती है कि मतलब स्टैक की खुद इम्प्लीमेंटेशन करो, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते हैं स्टैक को। और कुछ कोडिंग राउंड में क्या होता है, ये सुनो पहले। कोडिंग राउंड में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो इनबिल्ट फंक्शन है ना, वो इनबिल्ट फंक्शन ऑफ रहते हैं। ठीक है, मतलब दूसरों के फंक्शन तुम यूज़ नहीं कर सकते। लेट सपोज जैसे एक तुमने स्टैक क्रिएट किया, किस में, सी में। ठीक है, स्टैक, इसका नाम दे रहा हूँ मैं स्टैक ही। ठीक है, स्टैक क्रिएट किया, अब यहाँ पे तुम स्टैक के फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, स्टैट डॉट टॉप ये, और स्टैक बना भी नहीं सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इनबिल्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खुद की रियल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, रियल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी स्टैक की। लेट सपोज तुम खुद का स्टैक बनाओगे एक, और उसमें फिर उसी में ऑपरेशन करोगे। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरत है। तो बहुत सारी, क्योंकि जो कंपनीज़ वगैरह हैं वो किस में लेती है, ये किसी मतलब उसमें लेती हैं, क्या कहते हैं, वर्ड वगैरह में लेती है अपना जो भी इंटरव्यू वगैरह है, तो आपको वहाँ पे खुद ही अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, वो किसी वो कंपाइलर पे वगैरह पे नहीं लेती है, जिससे कि आप वहाँ पे खुद की इम्प्लीमेंटेशन कर सको। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सब। ठीक है, सी में करना, तो सी इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो सी को सबसे पहले हम सीखेंगे, फिर उसके बाद हम सी प्लस प्लस या जावा में मूव करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ मैं, अगर किसी को जावा सीखनी है ना, तो उससे पहले सी प्लस प्लस सीखो। ठीक है, क्यों सीखो, क्योंकि भाई सी प्लस प्लस में जो ऊप्स है वो उतनी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत है। उसमें क्या है, फ्रेंड फंक्शन है और भी कुछ फंक्शन वगैरह है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी यहाँ पे क्लास में लिखा हुआ कोड है वो हम कहीं और से फैच कर सकते हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो जावा है, जावा में क्या होता है, जावा में जो क्लास के अंदर कोड लिखा गया है वो बस क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है किसी और ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो जावा सेफ़ मानी जाती है ऊप्स के लिए। ठीक है, तभी भाई जब तक तुम ये समझोगे नहीं ना ऊप्स में सी प्लस प्लस में क्या दिक्कत है, तो तुम जावा में समझ नहीं पाओगे कि यहाँ पे क्या एडवांटेज आ रहा है भाई। क्योंकि देखो, तुम्हारा मेन रीज़न क्या है, तुम्हारा मेन गोल क्या है। ठीक है, मेन गोल ये है कि मतलब भाई तुम्हें मतलब ऊप्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए यार। इंटरव्यू पूछ सकते हैं वहाँ सी प्लस में क्या दिक्कत रही कि जावा में अच्छे से
ऊप्स को लाया गया, ठीक है। सिक्योरिटी है भाई, क्योंकि इस क्लास के अंदर तुम C++ के यहाँ पे C++ में तुम फ्रेंड फंक्शन से यूज़ कर सकते हो, इसका डेटा वगैरह चेंज कर सकते हो क्लास का, बट जावा में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतलब भाई पहले अच्छे से C पढ़ो, C++, फिर उसके बाद जावा पढ़ो। अब एक सिंपल रीज़न और है, लेट सपोज कि जो जावा है उसमें C++ में हेलो वर्ल्ड कैसे लिख सकते हैं। सिंपल, मेन में गए, उसमें क्या लिख दिया, जैसे सी आउट ऑफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। बस जावा में ऐसा नहीं है, जावा में पूरा क्लास वगैरह से लिखना पड़ता है, क्लास का नाम, फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वगैरह, फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट इन ऐसे लिख के फिर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब तुम्हें ना क्लास पता है, ना क्लास का नेम पता है, ना पब्लिक पता है, ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पता है, तो तुम नहीं कर पाओगे भाई। पहले C++ पढ़ो अच्छे से, फिर जावा में मूव करो, तो जावा और अच्छे से समझ में आएगी, क्लैरिटी मिलेगी उसमें, ठीक है। फिर जावा सीख जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बट क्लैरिटी होना ज़रूरी है लैंग्वेज की, ठीक है। तो यहीं पे ही अभी हम अपना भाषण समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो जो आएगी वो C++ पे होगी, पता नहीं कितनी प्लेलिस्ट आएगी, मतलब कितनी वीडियोस आएगी एक प्लेलिस्ट में, वो पता नहीं है। जो भी होगा सब चीज़ें जो C है सब चीज़ें एडवांस में चलेगी, ठीक है। पहले पूरा बेसिक्स कवर होंगे, उसके बाद सीधे एडवांस में चलेंगे, ठीक है। तो कल से हम अपनी C की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।